Hello students, I am Anita. Today we will discuss chapter 5 contemporary South Asia. इसका लास्ट पॉइंट चल रहा है स्टूडेंट्स कि पीस एंड कॉपरेशंस, कि भाई किस तरह से कंट्री ने एक दूसरे को कॉपरेशन किया, पीस रही, शांति का व्यवहार। ऐसा नहीं कि वो हमेशा लड़ते ही रहे या हमेशा कॉपरेशन, ऐसा तो कभी होता नहीं। कभी आप फैमिली में भी देखो, कभी कॉपरेशन होता, कभी थोड़ा जगह, ये सब चलता रहता है। तो हम बात करते हैं पीस एंड कॉपरेशंस। पीस एंड कॉपरेशंस क्या है? डू द स्टेट ऑफ साउथ एशिया कॉपरेट विद द ईच अदर और डू दे ओनली फाइट विद ईच अदर इन द स्पाइट ऑफ मैनी कंट्रीज। इसका मतलब है कि क्या वो हमेशा लड़ते, साउथ एशिया के वो हमेशा लड़ते रहे या हमेशा उन्होंने संघर्ष किया? तो अनेक कहना चाहिए कि बहुत सारे संघर्ष होने, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी इन देशों ने एक दूसरे के साथ कॉपरेशंस किया, एक दोस्ताना फ्रेंडली रिलेशनशिप रखी और एक एसोसिएशन बनाई जो सार्क के नाम से थी। सार्क के नाम से एक एसोसिएशन बनाई इन्होंने सार्क के नाम से, जो एक रीजनल इन्विटेटिव बाय द साउथ एशिया स्टेट इन्वॉल्व द कॉपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा बहु हर तरह से मल्टीपल मीन्स था कि मल्टीलेटरल मीन्स इट्स बिगन 1985। और ये कब स्टार्ट हुआ? सार्क के 1985 में। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू प्रेसाइटिंग द पॉलिटिकल डिफरेंस सार्क हैज़ नॉट हैड मच सक्सेस। कि भाई क्या हुआ था कि एक बार, मतलब कि कई बार कि बहुस्तरीय उस पर हुआ था, बट दुर्भाग्य से मतलब कि विविधता आई थी, डिफरेंसेस आ गए थे कि उसके बावजूद ही सफल नहीं हो पाई थी। ज़्यादातर सफलता इसको नहीं मिली थी। और जो सदस्य, जो मेंबर्स जो कंट्री के थे, तो इसमें जो साफ्टा था, एक समझौता हुआ था 2002 में और इस पर तो जो दक्षिण एशिया के जो एक फ्री ट्रेड था, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रॉमिस द फॉर्मेशंस द फ्री ट्रेड जोन ऑफ द होल साउथ एशिया के लिए इस पर समझौता किया गया था कि वो पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया गया था। ये साफ्टा का एक सार ये था, दस्तक इस पर एक साइन किए गए थे। नेक्स्ट कि a new chapter of peace and cooperations might involve South Asia in all the country in the regional all free trades cross the borders. This is the spirit the behind the idea of SAFTA. The agreement was the signed in 2004, came into effect on 1st January 2006. इसका देखिए, इसके अंदर क्या है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप देख सकते हैं कि जो साउथ एशिया के सभी देश अपनी एक बाउंड्री थी, सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार से सहमत थे कि होना चाहिए, क्योंकि इससे उन लोगों को सुविधा होगी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस रीजन में जो पीस एंड कॉपरेशन, एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, यहाँ से हो सकती है और हुई है। साफ्टा के जो बिहाइंड, उसके पीछे जो उसकी भावना थी काम करने की, वो एक समझौता था, एक एग्रीमेंट था। 2004 में उसको साइन किया गया था, प्रॉमिस किया गया था। और 1 जनवरी 2006 में ये एक इफ़ेक्टिव हो गया था कि ये जो प्रॉमिस था, ये समझौता था, इसका लक्ष्य था कि देशों के बीच में आपसी जो व्यापार में लगने वाले जो सीमा में, जो बॉर्डर पे जो शुल्क लगता था, उनको टैक्सेस पे करने थे, वो कम कर दिए जाएं। और जो कुछ छोटे देश जिनको हम कहते थे कि भाई छोटे देश हैं, छोटे देशों के लिए, कि भाई जो छोटे देश हैं उनको इजी हो जाए काम करना, वो इजी हो जाए उनके बीच में आपसी व्यापार लेने देने में, और सीमा शुल्क कम कर दिया जाए। छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उसके बाजार में सींग मारना चाहता है, यानी कि कमीशन लेना चाहता है। वो कहता है कि जो छोटे देश थे ना, वो उनको ऐसा फील था कि जो इंडिया है वो साफ्टा के बिहाइंड, यानी कि उसकी होड़ में, यानी कि उसके कहना चाहिए कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन की, उसके आड़ में वो बेनिफिट्स कमाना चाहता है। वो चाहता है कि साफ्टा को लेकर उसके बाजार में सेंध मारना चाहता है। और हम कह सकते हैं कि व्यापार उद्यम व व्यापारिक मौजूदगी के जरिए एक समाज और राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ता है।
जो इंडिया है उसकी सोच है कि जो साफ्टा में इस क्षेत्र के हर देश को फ़ायदा होगा। उनका मानना था कि सभी को इससे फ़ायदा होगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो इससे फ़ायदा नहीं ले सकता है और नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया का मानना था कि इसको सबको फ़ायदा होगा, हर क्षेत्र इसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि फ्री ट्रेड बढ़ने से जो पॉलिटिकल्स इश्यूज़ हैं जो पॉलिटिकल हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ में ज़्यादातर बेहतर होगा कि जो इंडिया है उसमें जो कुछ लोगों का मानना था कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इंडिया, भूटान, नेपाल और श्रीलंका पहले से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुके थे। तो इसीलिए इंडिया को इस चीज़ को लेकर कोई परेशानी का सामना नहीं करना था, क्योंकि ट्रबल की ज़रूरत ही नहीं थी, वो पहले ही इसको साइन कर चुके थे। एग्रीमेंट हो गया था भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड इंडिया का, तो इन लोगों को तो इसको लेके कोई टेंशन थी नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Although India-Pakistan relations seem to be a story of the endemic conflicts, the violence there have been a series of effects of managed tensions and the build peace. हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी ख़त्म न होने वाले झगड़ों और हिस्सों की एक कहानी तो आपको पता ही है। ये कैसे चलती आई है, इसकी कहानी तो ये है ही है कि इसकी कहानी तो ये है ही है। आप इसको अच्छे से जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के किस्से तो अभी तक चल ही रहे हैं और कुछ ना कुछ इशू होते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। फिर भी जो टेंशन्स को कम करने और शांति को बनाए रखने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास होते रहेंगे, ये भी पक्की बात है। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास रखते हैं और इसके उपाय भी करते हैं और सहमत भी होते हैं, बट पॉलिटिकल्स जो कुछ वर्क्स हैं उसमें महत्वपूर्ण पार्टी हैं जो दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं और दोनों देशों के बीच मौजूद भी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन में भेंट भी करते हैं, मिलते भी हैं, बातचीत होती हैं, ऐसा नहीं है। बट फिर भी अभी तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें काफ़ी पंजाब में बहुत बड़े इश्यूज़ थे, हिस्से के बीच में कई बस मार्ग भी उस समय जो लैंड मार्क्स था वो भी खोला गया था पंजाब के बीच जब इशू हुआ था। वीज़ा आसानी से मिल जाता है, राइट है, वीज़ाज़ आसानी से मिल जाता है, सबमिशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ओपन हुई हैं। तो आप देख सकते हैं मैनी प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें भाई सॉल्यूशंस किए गए हैं। 5 ईयर से वीज़ा हैज़ बीन मोर इजीली गिवन, इजीली मिल जाता है, इस पे भी रोक मतलब कि प्रबंध किया गया है। अब ये चीज़ भी आती है कि भाई किस तरह से वर्क किया गया है, किस तरह से इन्होंने अपना इजीली सभी काम वीज़ा वगैरह मिल रहे हैं, तो कितने अच्छी तरह से एक कोऑपरेशंस की भावना लाई जा रही है और वर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट, नो रीज़न एक्साइट इन अ वैक्यूम्स, इट इज़ द इन्फ्लुएंस बाय आउटसाइड्स पावर एंड इवेंट ऑफ मैटर हाउ मच इट मे ट्राई टू इंसर्ट इटसेल्फ फ्रॉम द नॉन रीजनल पावर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट रिमेन। देखिए इसके अंदर क्या है, मैं आपको इसी लैंग्वेज में सिंपल हिंदी में बता देती हूँ, आप पैरा इजीली समझ जाएंगे। कोई भी रीज़न हवा में नहीं होता है, कोई भी मैटर ऐसे ही नहीं होता है कि जो है चलो भाई, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, स्टेट हो, गैर मतलब कि क्या कहना चाहिए कि ऐसे ही नहीं होता कोई भी मैटर कि इजीली हो गया है, कि उसमें जितनी भी कोशिश करें उसे बाहरी ताकतों और घटनाओं के असर पर
उसका असर पड़ता ही है। जो बाहर की चीज़ें, आपके घर में अगर कुछ होता है तो आप आसपास का माहौल भी आपका ख़राब होता है, या आसपास का माहौल में कुछ गड़बड़ी है तो आपके घर का माहौल या उस तरह से ख़राब होता है। ये चीज़ आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते थे, बट लास्ट 10 ईयर से भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीति साझेदारी पाकिस्तान के साथ है, ये मानते हैं। और यह भी ज़रूरी है कि भारत और चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है कि भाई भारत और चीन के संबंधों में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक हैं। बट 1991 के बाद से आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। 91 से ये इसके रिलेशंस ज़्यादा मजबूत हुए हैं। बट हम चाइना, अभी जो चाइना में चल रहा है, इंडिया और चाइना में जो बॉर्डर लाइन के ऊपर इतना इशू चल रहा है, वो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो आप ये मत सोचिए कि अभी चाइना में क्या चल रहा है। हम सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे को दिया हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं स्टूडेंट्स। अब आता है कि भाई किस तरह से, तो अमेरिका involvement in South Asia has rapidly increased after the Cold War. The US had golden relations with both India and Pakistan since the end of the Cold War and increasingly work as the moderate in India-Pakistan relations. देखिए इसमें क्या हुआ था, जब कोल्ड वार हुआ था उसके बाद दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया और अमेरिका पे काफ़ी तेज़ी से प्रभाव बढ़ा था, इसका काफ़ी असर हुआ था। अमेरिका ने कोल्ड वार के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में अपने संबंध बेहतर किए थे उसके बाद, एंड भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच लगातार एक मध्यस्थ का भूमिका निभाई थी दक्षिण एशिया ने, साउथ एशिया ने। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए और एक प्यार की यानी पीस की नीति अपनाई गई। इसमें क्या था, साउथ एशिया में अमेरिका की भागीदारी सबसे ज़्यादा और गहरी थी। इसके अंदर अमेरिका में दक्षिण एशिया के मूल लोगों के जो मुख्य थे उनकी संख्या अच्छी खासी थी। दैट टाइम इनकी संख्या बहुत अच्छी खासी थी अमेरिका। तो कई जनसंख्या काफ़ी अच्छी खासी थी और बाजार का आकार भी काफ़ी भारी भरकम था। इस कारण से क्षेत्र में सुरक्षा और शांति भविष्य के लिए अमेरिका के हित में बंधे हुए थे और ये बहुत ज़रूरी थी। However, whether South Asia will continue to be known as a conflict-prone zone or will evolve into the regional bloc with some common cultural feature and trade interests, the will depend more on the people and government of the region. Right, student? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया को जो संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहा था, और ये एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसकी जो सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक है। यानी कि इसके हम कह सकते हैं कि रीजनल ब्लॉक विद सम कॉमन कल्चरल फीचर एंड ट्रेड इंटरेस्ट विल डिपेंड मोर द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ रीजन एंड द आउटसाइड पावर। मीन्स कि ये बात ऐसी है कि बाहरी शक्तियों से ज़्यादा यहाँ के लोग और सरकार पर निर्भर हैं। कि बाहरी शक्तियाँ, धर्म, व्यापारिक हित एक है, इन लोगों का सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक है, बट उसके बाद भी कि किसी भी बाहर यानी कि बाहर की जो पावर है, आउटर की शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोग और सरकार पर निर्भर हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है कि कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया, इसके सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी इसके हम एक्सरसाइज वगैरह भी लेके चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैंने आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है स्टूडेंट। ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे तक
और स्टूडेंटों तक भी पहुँचाइए। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स watching for my video.